शिवाय। दोस्तों, आप सभी पर गौरी शंकर भगवान की कृपा बनी रहे। सावन मास में, इस पवित्र सावन के पवित्र मास में जो है, इस नंदीश्वर भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। नंदीश्वर भगवान की कथा सुनने से जो है आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए जानते हैं कथा। एक बार शिलाद ऋषि को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए यह भय सताने लगा, उनकी मृत्यु के बाद जो है उनका संपूर्ण वंश समाप्त हो जाएगा। अब शिलाद ऋषि जो है एक शिशु को गोद लेना चाहते थे। शिलाद ऋषि चाहते थे कि जिस शिशु को वह गोद ले वह आध्यात्मिक और उसके भगवान शिव पर जो है पूर्ण रूपेण श्रद्धा हो। भगवान भोलेनाथ भी जो है अपनी कृपा का हाथ उसके सर पर रखे। तो यह सोचकर शिलाद ऋषि ने जो है कठिन तप प्रारंभ कर दिया। शिलाद ऋषि जो है कई वर्षों तक उसी तपस्या में लीन रहे और शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ उनके सामने प्रकट होकर बोले। भगवान भोलेनाथ ने जो है शिलाद ऋषि से वरदान मांगने को कहा, तो शिलाद ऋषि ने जो है उनसे वरदान मांगा। अब शिलाद ऋषि ने जो है भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव जो है उनको मनचाहा वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गए। भगवान भोलेनाथ के अंतर्ध्यान होने के बाद में जब शिलाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो उनकी गोदी में एक शिशु था और उस शिशु के चेहरे पर जो है एक अलौकिक तेज था। शिलाद ऋषि ने जो है उस शिशु का नाम नंदी रखा और उसका पालन पोषण करने लगे। शिलाद ऋषि अपने उस पुत्र से जो है बहुत प्रेम करते थे, लेकिन नियति ने तो जो है उनके पुत्र नंदी के लिए कुछ और ही लिख रखा था। शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो संत आए। शिलाद ऋषि ने जो है उन संतों का खूब आदर सत्कार किया। नंदी ने भी जो है उनकी खूब सेवा की। दोनों ऋषियों के जाते वक्त जो है ऋषि शिलाद ने और नंदी ने जो है दोनों ने ऋषियों से आशीर्वाद लिया। तो ऋषि ने शिलाद को जो है आशीर्वाद दिया, खूब खुशहाली का आशीर्वाद दिया। लेकिन जाते समय उन्होंने नंदी को जब उनको आशीर्वाद देने की बारी आई तो उन ऋषियों के माथे पर जो है चिंता की लकीरें खिंच गई। शिलाद ऋषि उन ऋषियों के चेहरों को देख करके भाप गए। जब शिलाद ऋषि उन दोनों को दरवाजे के बाहर जो है छोड़ने के लिए गए तो उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को जो है लंबी उम्र का वरदान क्यों नहीं दिया। तब उन दोनों ऋषियों ने जो है शिलाद ऋषि से कहा कि नंदी जो है अल्पायु है। दोनों ऋषियों की यह बात सुनकर के शिलाद ऋषि जो है अत्यंत चिंतातुर हो गए। नंदी ने जब अपने पिताजी को जो है चिंतामग्न देखा तो उन्होंने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तो शिलाद ऋषि ने जो है अपने पुत्र नंदी को उन दोनों ऋषियों की सारी बातें बता दी। कि यह बात सुनकर के नंदीश्वर जो है बहुत जोर जोर से हंसने लगे। इस प्रकार नंदी के हंसने पर तो उनके पिता ने उनसे उसके हंसने का कारण पूछा। तो नंदीश्वर बोले, पिताश्री, आपने मुझे जो है भगवान शिव जी की कृपा से प्राप्त किया है और जिन पर स्वयं भगवान भोलेनाथ मृत्युंजय भगवान की कृपा होती है उनको तो संकट छू भी नहीं सकता। यह कह करके नंदी ने जो है अपने पिता शिलाद से आशीर्वाद लिया और उनसे आशीर्वाद लेकर के वह भगवान शिव की तपस्या करने के लिए वन की तरफ चले गए। नंदी की साधना इतनी कठोर, ध्यान इतना प्रबल और आस्था इतनी मजबूत थी, शिव जी को भी प्रकट होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा। भगवान शिव ने प्रकट होकर के नंदी से वरदान मांगने को कहा। नंदी ने जो है भगवान भोलेनाथ से पूरी उम्र का उनके साथ सानिध्य मांग लिया। तब भगवान भोलेनाथ ने नंदी को जो है बैल का चेहरा प्रदान किया। नंदी को जो है अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। भगवान भोलेनाथ ने नंदी को जो है अपने गढ़ों में उच्च स्थान दिया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अपने मृत्यु के भय से मुक्त होकर नंदी जो है अजर अमर हो गए। भगवान शिव ने जो है नंदी को गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदी जो है नंदीश्वर हो गए और भगवान भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया, जहाँ पर मेरा वास होगा वहाँ पर नंदी का भी जो है सदैव निवास होगा। इसलिए माना जाता है कि जी के मंदिर में शिवलिंग के साथ जो है नंदी की भी स्थापना की जाती है। नंदी जी जो है पवित्रता, विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। उनका हर क्षण और हर पल जो है भगवान को समर्पित है। वे लोगों को शिक्षा देते हैं लोग जो है अपना हर क्षण हर पल जो है भगवान की सेवा में समर्पित करें, भगवान की कृपा प्राप्त बन सके। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।